Good evening to all. वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग। तो एप्टीट्यूड के लिए काफी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, और अभी समय भी काफी कम बचा हुआ है गेट के लिए, है ना? तो जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ और आप सभी को पता भी होगा कि गेट में 10 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें कि 2 तो शायद इंग्लिश के होते हैं या कुछ साइंस वगैरह मिक्स होते हैं, लेकिन उसमें 8 क्वेश्चन तो पक्का एप्टीट्यूड के रहते ही हैं जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है कि 12 नंबर, और अगर 12 नहीं करते, एक आधा अगर आपको लगता है कि उसमें मैं नहीं क्लिक कर रहा, तो भी मेरे हिसाब से 8 से 10 मार्क्स तो आराम से बनते हैं। जबकि सभी को यह पता है कि गेट में एक एक मार्क्स कितना वैल्यू रखता है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है किसी ने? या कोई भी टॉपिक ले लो, लीनियर ले लो, रियल ले लो, मैक्सिमम कितने मार्क्स की आती है? कॉम्प्लेक्स ले लो, मतलब कोई भी एक टॉपिक 10 मार्क्स से ज्यादा तो पूछा ही नहीं जाता। एम आई राइट? और एप्टीट्यूड आपको मिल रहा है 12 नंबर का, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो कम समय में आपको मार्क्स दे देगा, कम तैयारी में भी मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो बस उसी पर जो फोकस रहेगा कि आप एप्टीट्यूड से 5 से 7 नंबर लेकर आओ कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मेरी तरफ से। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किए थे 2011 से जो 2022, 2021 और 2020 के कुछ क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि ज्यादा पीछे जाएंगे तो हमें बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने दूसरे पेपर लिए हुए हैं, मतलब एप्टीट्यूड तो सबका आता है ना, गेट एप्टीट्यूड नाम से जानते होगे आप लोग। तो गेट एप्टीट्यूड बाकी लोगों को भी आता है ना? हम्म। तो वहां से पेपर लिए हमने सिविल इंजीनियरिंग के आज, और वहां से एक पेपर में 8 क्वेश्चन, और सिविल इंजीनियरिंग का 2 सेट में था मेरे पास, तो दूसरे सेट से भी 2 क्वेश्चन लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम वहां से, क्योंकि पूछा तो लगभग एक जैसा ही जाता है। क्लियर? तो पेन पेपर लेके बैठिए, और पहले आप लोग अपना अप्रोच बताइएगा, और फिर मैं अपना सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? हेलो सर। हम्म। सर ये कहाँ का पेपर है ये? ये सिविल इंजीनियरिंग का है, सेट 1। अच्छा ठीक है सर। क्लियर? यस सर। सभी सर के इसका पास? ऑप्शन डी। और वो तो लिखा भी है, देख भी रहा है सभी को। मीन्स इजी सा था, है ना? कितना टाइम लगा, बोलो? 10 सेकंड? या पढ़ोगे तो मैक्सिमम से 1 मिनट में अगर 1 नंबर मिल रहा है तो क्या गलत है ना? तो यहाँ पर है यू शुड नो, तो मीन्स KNOW। कई बार आपने लैंग्वेज पढ़ते होगे तो सुनते भी होगे, यू शुड नो व्हेन टू से नो, ऐसे ही बोलते हैं ना पेट वर्ड। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? ऊपर नीचे मत कर देना, डी ऑप्शन, है ना? ठीक है। और मैथ्स वालों के लिए नया जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो बड़ा इजी लगेगा, सभी लोग आंसर देंगे, मैं नाम से पूछूंगा फिर। ठीक है? ये SS लिखा हुआ है वो कौन है? पूरा नाम बताना एक बार, क्योंकि बाकी लोगों के नाम तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, अनु, मीनू, मोनिका, नितेश, परवीन, पीयूष, प्रताप, रूमू, स्नेहा, सृष्टि। टाइप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ वाले तो पक्का बता देंगे। 2 स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की क्या होती है स्लोप? आर्बिटरी, सर y इक्वल टू x। मतलब y इक्वल्स टू mx तो मान ही सकते हैं ना, इस तरह y से लाइन होगी कोई।
कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और दो लाइनें ऐसी हैं जो ओरिजिन से पास हो रही। कह रहा वन ऑफ देम पासिस थ्रू 1,3 एंड अनदर वन पासिस थ्रू 1,2। मींस आप ये समझ लो यहाँ से स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन देखना है कि पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द इनक्लोज्ड, व्हाट इज द एरिया होगा, ठीक है। यहाँ एरिया होगा, वर्ड छूट गया। एरिया इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन लाइज इन द इंटरवल 0,1 ऑन द एक्स एक्सिस, ये कह रहा है। डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। ऑप्शंस दे रखे हैं इस तरह के। पहले आप लोग अपना देख लो एक बार। आई थिंक 1 मिनट बहुत है। और डायरेक्ट मैसेज करके बताना जिसको आंसर मिल जाए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सुनील जी। अपना अप्रोच आप लोग लगाओ, उसके बाद मैं अपना अप्रोच बताऊंगा। और 60 सेकेंड्स में अगर आपको अप्रोच नहीं लगता तो आप आगे बढ़ जाइए, मतलब सॉल्यूशन मेरा वाला देख लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम एप्टीट्यूड में देना नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ 20 से 25 मिनट में आप लोग सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर लोगे। अगले एक हफ्ते में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बस ऐसे ही आपको समझना है कि लॉजिक कैसे यूज करना है। डायग्राम बना के करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फंस जाओगे। एरिया फाइंड करना है। अब ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 0 से पास हो रही, पॉइंट्स दे रखा है। आप देखो यहाँ पर 1 2 कहाँ तक जा रहा, 3 तक जा रहा, तो 1 2 3 ले लो। ऐसे इस तरफ भी ले लो 1 2 3। बस इससे ज्यादा कुछ डायग्राम में बनाना नहीं। रूमू जी आपको डायरेक्ट नहीं बताना, मतलब सभी को नहीं बताना मैसेज में, ये तो बाकी लोग फिर अपना अप्रोच कैसे लगाएंगे, है ना। सभी को आंसर देना है मुझे डायरेक्ट, मतलब सेंड टू एवरीवन की जगह सेंड टू मेरे को नाम में टैग कर देना, ठीक है। तो रूम जी लेकिन आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। दो चार लोगों और सुष्मिता जी का भी आ गया, वेरी गुड। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अंजलि जी। सुष्मिता जी के बाद कोई आया? सृष्टि जी आंसर किस में दिया, ऑप्शंस। सृष्टि जी आंसर चेक कीजिए। आंसर आपके पॉइंट्स में दे रखे हैं ना, 0.5 1.0 1.5 एंड 2.0। आपने आंसर दिया सर मैंने फ्रैक्शन ऑप्शन में। नहीं देखे सर। तो देखना है। कई बार वहां पर डेसिमल में भी पूछ देता है गेट में, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बाकी जिसने नहीं किया देख लो। ऐसी डायग्राम बनेगा, ऐसी बनाया होगा जिसने सॉल्व किया होगा। ये 0 0 से दोनों लाइन पास हो रही। पहली लाइन के लिए बोल रहा 1,3, तो 1 इधर चले 3 इधर चले, ये पॉइंट मिल जाएगा और ये लाइन बन जाएगी, दैट इज लाइन 1। ये ऐसे आएगी तो ये वाली लाइन 1 हो जाएगी, है ना, ऊपर की तरफ। और यहां से जब हम ये दूसरी लाइन हमारी 1,2 से पास हो रही तो ऐसे बनेगी। क्लियर? तो देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, आप इसके थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन पता चल रहा है पूछ क्या रहा है। इस इंटरवल में पूछ रहा है, क्लोज इंटरवल। देखो क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, मतलब यहां से इस इंटरवल में जो भी एरिया बाउंडेड है वही पूछ रहा है। एरिया इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इन द इंटरवल। तो इस स्ट्रेट लाइन के बीच में इस इंटरवल मतलब क्या है, ये पूरी ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। इस इंटरवल में जो एरिया लाई कर रहा हो उसका एरिया पूछ रहा है। क्लियर है ना? एक तो लोग बता दिया करो, बोल दिया करो, मुझे पता चलेगा क्लियर है। नहीं तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको डाउट घर लेकर नहीं जाना है। सर यहाँ पे एनक्लोज्ड वाला बताइए, 0 1 वाला। ये कह रहा है कि यहाँ पर 0 से 1 इंटरवल है, उसके बीच में इन लाइन के बीच में जो भी एरिया पड़े वो बता दो। मीन्स आपको ऐसे समझना है कि ये लाइन
और इस लाइन के बीच में, ये जो लाइन है दोनों पासेस, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, मतलब बाउंडेड हो रहा है ना, उस एरिया बताना है। ग्राफिकल सोल्यूशन जैसे करते हैं ना एलपीपी में, सोचो यस सर। उस टाइप से। लेकिन यहाँ पर तो ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि हमें ये पैरेलल लाइन के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है इस इंटरवल में, तो ये वाला एरिया बचेगा ना दोनों लाइन के बीच का, इनक्लोज्ड बोल रहा है ना। ये वाला दोनों लाइन से तो नहीं इनक्लोज है, ये एक्स एक्सिस का पहली लाइन से इनक्लोज है, दोनों लाइन के बीच में तो यही एरिया पड़ेगा ना। मीनू जी सोचिए, दोनों लाइन के बीच में अगर एरिया की बात करें तो यही होगा ना। ओके सर। और ये जहां से कट कर रहा है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लेना है, बड़ा इंटरवल कर देते तो यहाँ से भी हम और इनक्लोज कर लेते, वो बात की बात है ना। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जब ये हमने बना लिया, तो अब इसको आपको समझना है कि ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, यहाँ पर इसके हिसाब से 1 हो जाएगी। ट्राइंगल अगर ऐसे भी बना है हमारा, ऐसा ऐसा, तो हाइट तो यही होगी ना, सोचो हाइट तो यही वाली होगी। और Yes, बेस sir. कितना हो जाएगा, बेस इतना हो जाएगा, तो बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। क्लियर? तो 1 into 1, दैट मीन्स हमारा एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 into 1 into 1। तो ये आ गया 0.5। सर यहाँ वो भी लगा सकते हैं ना, जो 1/2 डिटरमिनेंट वाला कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो एरिया फाइंड होता है। हाँ वो भी लगा सकते हैं, अगर कि बिल्कुल बहुत सही। अगर आपको वो ये याद नहीं आ रहा कि कैसे एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 पता है आपको, है ना। ये कोऑर्डिनेट पता है 1,2, ये कोऑर्डिनेट पता है 1,3। तो इसके बीच में एरिया क्या होता है, किसी को याद है फॉर्मूला? x1 y2 minus y3 प्लस डिटरमिनेंट 1 X2 x2 Y1 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y, ऐसे ही है? यस सही सर है? यही होता है। हाँ तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और वो डिटरमिनेंट बना के भी कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट बनाने के बाद शायद यही आएगा जो मैंने लिखा है। यस हाँ सर, सर ये ये आता है डिटरमिनेंट के बाद। यस सर। तो ये क्वेश्चन बताओ किए जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन वहां पर दिखते नहीं है, लगता है कैसे होगा। तो पढ़ना यस है सर। क्वेश्चंस को, पढ़ना है, इतनी हिम्मत दिखानी है, पढ़ना है। आज तो मुझे इतना एक फैबुलस क्वेश्चन मिला, आगे आके बताएंगे, आप लोग भी कहोगे सर वाकई में जिसने सर इसको बेस इंटू हाइट वाले से कैसे किए, मतलब बेस कितना है? ये बेस है, ये बेस है ना इस ट्राइंगल हाँ का। हाँ लेकिन हाँ। हाइट हाइट इस वर्टेक्स से निकालो तो कैसे निकालोगे, यही तो निकालोगे इसको एक्सटेंड करके, है ना। यस सर। नहीं डाइजेस्ट हो रहा पीयूष जी। सर इसका फिगर मतलब ऐसे बेस इंटू हाइट वाला समझ, क्योंकि सर ट्रायंगल इसको, तो वो वाला निकालो ना जो बाउंडेड है। हाँ इसको ऐसे समझ लो कि ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ऐसे, थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेते हैं जैसे हमारी देखने की आदत है ना। यस सर। तो अब इसका एरिया निकालना हो तुमको इस वर्टेक्स से, तो कैसे निकालोगे, ये बेस तो यही रहेगा ना इसके लिए, हाँ यस सर, बेस तो वही है ना। और हाइट कैसे निकालोगे, है। परपेंडिकुलर डाल के, ये हाइट रहेगी, ठीक है ठीक है। वही चीज है बस। चलिए सर ये ये कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला एक बार फिर से बता दो। कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला कोफिशिएंट है x1 x2 x3, ये तो हमारे साइक्लिक ऑर्डर में है। और यहाँ से आप नंबर से याद कर लो, 23 31 12, ये मैंने याद किया हुआ है ना। यस तो सर, ये इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट किया कर लो, 23 31 12, कई लोग याद करते होंगे। सर। मैंने कंटिन्यूअस ऑर्डर से याद किया, 1 2 3 सर 3 ऐसे 2 1। यस सर, यस साइकिल ठीक, फॉर्म में। वो कैसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर सकते हो। कई बार ज्यादा चीजें पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है P/Q इज इक्वल टू 1:2, Q/R इज इक्वल टू 4:3, R/S इज इक्वल टू 4:5। रेशियो वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, मैंने देखा, पहले भी 3 साल के पेपर उठाए, आज भी देख रहा हूँ। रेशियो का क्वेश्चन हर बार रहता है। यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, फिर कह रहा है कि U इज 50% मोर देन S, व्हाट इज द रेशियो ऑफ P/U। अब देखो यहाँ पर U का किसी के साथ रेशियो नहीं दे रहा है, U के बारे में बोल रहा है कि 50% मोर है S से। अगर 50% S से मोर है, इसका मतलब क्या हो गया कि U/S कितना होगा, बोलो 3/2। होगा कि नहीं 150%? ये कैसे ले रहे हैं? कैसे डायरेक्ट सर? डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर आप 100 से सोच लो कि S अगर 100 है तो U कितना होगा, 50% मोर मतलब 150। यस सर, हाँ ठीक है। ऐसे ही तो होगा, 1 + 1/2 है ना। तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये 100 है, ये तो 150 हो गया, तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 150/100 हो गया कि नहीं। तो 3/2 रेशियो हो गया। मींस Yes, sir. अगर S/U लिखेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा, है ना। ओके सर। अब आप निकाल लो, अब आपकी मेहनत है, करो। अब P/U का रेशियो निकालो। कैसे करोगे, सारे के ये बराबर होने चाहिए। अगर किसी का जल्दी कर लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मैं और तरीका बताऊंगा। प्रवीण जी डायरेक्ट आंसर मुझे भेजना है, ठीक है। P/U का रेशियो आपने जो बताया है वो बिल्कुल ही गलत है, फिर से आप सॉल्व कीजिए कंप्लीट, ठीक है। P का रेशियो U के साथ बताना है। मींस मैंने आपको एक और चीज यहाँ सॉल्व करके बता दी है, S/U इज इक्वल्स टू 2/3 निकाला है भैया, इतना मैंने कर दिया था। अब सारी चीजें रेशियो में हो गई, अब करो। $60 सेकंड बहुत है। सबका क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करने से फिर रेशियोज में अरे इक्वल करते चले जाना है बस। जो ये Q है, जो ये Q का रेशियो इस Q के बराबर कर दो, इस R को इसके बराबर कर दो, इस S को इसके बराबर कर दो। तो जब सब ये बराबर हो जाएंगे तो इन सभी को एक दूसरे के रेशियो में नहीं लिख सकते। P/Q/R/S/U, ये तो तभी लिख पाएंगे जब सबके रेशियो बराबर हो। ऐसे तो करते हैं, सोचो, सब फील करो, मैथ है। मींस अगर ये P/Q इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, एब्सोल्युटली राइट प्रवीण जी, वेरी गुड, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर करेक्टली। तो P/Q और Q/R दे रखा है 4/3। मैं कह रहा हूँ Q और R को बराबर कर दो। Q क्या है 4, R कितना है, सॉरी यहाँ पर Q कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, सॉरी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इस तरह से P/Q/R का रेशियो निकल आएगा, क्या आ जाएगा 1:4:6, ये आ जाएगा। इसी तरह से सबको कंबाइन कर सकते हो, मैंने एक बताया, इसका रिवर्स प्रोसेस भी चल सकते हैं। प्रांशु जी सिर्फ आपको P/U बताना है, सिर्फ P/U बताना है। सभी के आंसर करीब आने चाहिए। किरण दास वेरी गुड, बहुत खूब। सुनील जी फिर से करिए। किरण जी आपका आंसर करेक्ट है, आप अब रिलैक्स करो, पानी पी सकते हो जब तक दूसरा क्वेश्चन आएगा। सुनील जी फिर से कीजिए आप। पीयूष जी वेरी गुड, यू आर ऑल्सो करेक्ट, आपका ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा मैंने ऑप्शंस आपको दिखाए नहीं जानबूझकर कि आप सॉल्व करो, सही निकाल लोगे तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन देखने नहीं है। आपने प्रॉपरली सॉल्व किया,
जो आपका आंसर आए उसको देखा जाके, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं रखनी। और जितने लोगों ने, रूमू जी बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही, बहुत खूब, आपका भी करेक्ट। तो जो लोग सही बता रहे हैं, आपको ऑप्शन आपको भी नहीं पता है, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। प्रांशु जी आप सही है, डांट के सिवा नहीं चलते हो आप। हाँ, नेक्स्ट टाइम डांटा ना पड़े। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। कई सारे लोगों का आंसर आ गया है, और जिसका आ गया है वो रिलैक्स कर रहे होंगे, बाकी लोग मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत नहीं करनी, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। देखते हैं, अभी देखते हैं सॉल्व करते मैंने कैसे किया हुआ है। शिवानी जी थोड़ा सा करेक्ट नहीं है आपका, थोड़ा सा, मतलब एक पार्ट सही है, दूसरा पार्ट गलत है। तो और जो आपने गलती की वो ऑप्शन में है, तो आप ये सोचिए कई बार ऑप्शन मैच भी कर जाते हैं। सुनील जी बिल्कुल सही, अब की बार सही है आपका। अच्छा, वेट करना है, ओके। सुस्मिता जी कह रही वेट कीजिए, ओके। ट्राई कीजिए शिवानी जी दोबारा, थोड़ी सी गलती करी। सुनील जी आपका करेक्ट हो गया इस बार। हाँ, नाउ रिलैक्स। सुस्मिता जी आपका माइक ऑन है। सॉरी सर। अनु जी नो, अनु जी नहीं 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 नहीं। हनुमान जी नहीं, नहीं सही है आपका भी। आपने डायरेक्ट ही कर दिया क्या, यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 5 उठा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। सुस्मिता जी नाउ करेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। सुस्मिता जी अभी सही है। कई लगभग आधे लोगों का तो सही आ गया है ना। और कोई ट्राई करना है कि मैं आगे चलूं? सर प्लीज 1 मिनट सर, होने वाला है, मुझे मिस्टेक मिल गई अपनी। ठीक है, कीजिए कीजिए। नहीं सृष्टि जी नहीं, फिर से ट्राई करें। हाँ, पेन पेपर भी लेके बैठो और पानी की बोतल भी लेके बैठो, जिसका पहले हो जाएगा वो लोग पानी पी सकता है ना। शिवानी जी अभी सही है, बिल्कुल सही है आपकी बार। सर कुछ मिस हो गया था सर, अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सर। वो मिस नहीं करना है। और आपने जो पहली बार आंसर दिया था वो आंसर ऑप्शंस में है, और आपको थोड़ी सी गलती करेंगे तो ऑप्शन कई बार मैच हो जाते हैं, यस सर। तो वो नहीं करना है। चिप्स भी, हाँ चिप्स भी है, बढ़िया। तो फिर तो मुझे लालच आएगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी खाऊंगा। हनुमान जी ट्राई कीजिए। प्रांशु जी तो आ गया ना आपका? हाँ, प्रांशु जी का आ गया था, बाकी लोग। हम्म ये सारे क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिए हैं वो सभी ने पहली बार, बिल्कुल सही हनुमान जी। इस बार आप, अब की बार तो अजीब आ रहा है, लेकिन ये अजीब ही सही है। हनुमान जी बोल रही इस बार आंसर तो अजीब आ रहा है सर, लेकिन इतना आया है तो, लेकिन सही है, वही सही है। हाँ, तो आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, और ये पिछले एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ है। मतलब आप लोग वहां से मार्क्स गेन कर सकते हो। मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा लोगों ने सही कर लिया है बिना कुछ बताए हुए मुझे, है ना।
तो बस कॉन्फिडेंस रखना है आपको कि एप्टीट्यूड से भी आप उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो जितने किसी एक पेपर को तैयार करके करोगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे ओडी हो, पीडी हो, रियल हो। वहां से भी अगर 7-8 नंबर स्कोर करते हो तो यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगले एक हफ्ते में ही 7-8 से ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। बस हौसला बनाए रखना है। आगे चले फिर स्नेहा जी। यस सर। मेरा पहले भी यही हुआ पर यकीन नहीं हुआ ऐसा थोड़ा था। अच्छा, यकीन अभी होगा, ऑप्शंस देखकर हो जाएगा। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मेरा पहले भी यही आंसर आया था लेकिन ऐसा आया तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन ही नहीं होगा, तो मैंने वो बताया नहीं, दूसरा बना के बता दिया कुछ। ये देखिए, ये ऑप्शंस है ना, दिख रहे हैं सभी को? और मेरे वाला तो ऑप्शन में भी है Yes, sir. सी। हाँ हाँ, ये अगर ऐसे करोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। ये भेजा था पहली बार शिवानी जी ने, उनका Yes, भी sir. आंसर मैच हो रहा है, देखो। ठीक है, लेकिन ये है डी ऑप्शन। देखो अभी मैंने कैसे किया। जब इस तरह से क्वेश्चन है और मैंने लास्ट में आपको बता दिया था, ये आप S/U जब निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2:3। तो जब U को हमको मिलाना है ना, तो U से लेके चलो उल्टा, कि जिसका ज्यादा हो। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करते रहो। सर मैंने तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया सर। हाँ, सब देखो कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। अब मैंने पहले इसको इसके साथ बनाया है ना, इसको मैंने उल्टा कर लिया पहले, फिर इसको इसके साथ बनाया तो इसका एलसीएम ले लिया। इसका कितना था, 3 था, यहाँ 5 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान रखा कि आगे मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। अभी यहाँ पर कितना हो गया 15, यहाँ पर कितना हो गया 10, है ना। सॉरी, यहाँ पर भी 15 हो गया, यहाँ पर भी 15 हो गया, ऐसे ही कुछ। अच्छा, 2 से किया था ना। सर मैंने रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए गलत हो गया। मींस मल्टीप्लिकेशन ही है। यस सर। 1 मिनट, अभी कर ही लेते हैं। यहाँ पर 5 है। अच्छा, यहाँ पर 3 था। अच्छा, S का देखना है ना पहले, U से देख रहा हूं मैं। हाँ, देखो पहले S को बराबर करना है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, S। सॉरी, इस वाले से देखो, S में कॉमन क्या है, यहाँ पर S कॉमन है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसका देखो हमारा जो है S बराबर हो गया 10-10, S बराबर हो गया 10-10। अब S के साथ यहाँ पर क्या मिक्स हो रहा है, R, तो R को बराबर करेंगे। यहाँ पर R कितना है मिला के 8, यहाँ पर कितना है 3, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद ये हमको मिल गया कितना, अब की बार Q मिल गया, तो Q कितना है 32, तो इसको भी हमें 32 बनाना है। तो यहाँ देखो 2 है, तो 32 बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैसे 32 इधर कर देते, 2 इधर कर देते तो भी चल जाता, लेकिन बड़ा हो जाता। तो हमें पता है कि ये इसका डिवाइजर है, तो इसलिए हमने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये सारे हमारे हो गए 16, 32, ये दिस। अब जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, है ना, इसलिए हमें इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ा था। ठीक है, ताकि सारे रेशियोज बराबर हो जाए। क्लियर ना। यहाँ पर जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको बराबर करने के लिए, तो जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पीछे वाला डिस्टर्ब नहीं हो गया, तो उसको हमने इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यही शायद डिस्टर्बेंस भूल गई होंगी शिवानी जी, Yes, तो वहां sir. पर उनका 15 आ गया था, और इसी हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 16:45। तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलें आगे। सर इसको ऐसा कर सकते थे क्या कि P is to Q is to Q is to R वही डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई कर देते सर। यस सर। बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर हमको मैंने ऐसे सर क्या किया कि मैं मल्टीप्लाई मतलब
एज इट इज नहीं लिख के रिवर्स लिख दिया तो मल्टीप्लिकेशन में उल्टा आ गया, गलत आ गया। ओके ओके ओके, वैसे Yes, भी कर sir. सकते हो आप। Yes, ये कह रहे हो कि हमको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल, हाँ एक मेरे साथ सब माइंड लिख में। के multiply सर करो। सब कैंसिल हो रहे हैं Yes, फिर। sir. सब जैसे हाँ। cancel ये करेंगे कौन है, साइकिल यूं ही में लेते ऐसे हैं। सब ऐसा आ cancel हो जाएगा गया। सर। बिल्कुल सही बिल्कुल किया था सर। Yes, sir. ऐसा पॉइंट, बिल्कुल। ये देखो, ये चीज है कि ये बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो Yes. मैंने भी अभी 2 घंटे पहले ही एक पेपर उठाया और सॉल्व किया आपकी क्लास के लिए, तो मेरे दिमाग में जो पहली बार आया मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन अभी देखो कितनी खूबसूरत बात बताई कि इसको साथ साथ को मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, Yes, है ना। ये सारे कैंसिल, P/U तो बचेगा। तो बिल्कुल Yes, सही बात है, 1/2 × 4/3। इसको अच्छे से कर लेते हैं बाकी लोगों के लिए, है ना। तो जो मैंने मेथड बताया उससे बहुत बहुत बेटर है ये। मीन्स आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना था। 1/2 × 4/3 × 4/5 × 2/3। अब कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, 3 जा 45। देखो कितनी जल्दी हो गया ना। Yes, sir. यस सर, वैसे ही। यस सर। हाँ ऐसे करना था। तो देखो आपकी बार आए तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं दिख जाए तो ऐसे कर लेना, है ना। तो ऐसे ही हमको जो ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती रहती हैं। वेरी गुड। किसने बताया? रूमू जी, सर मैंने बताया। सृष्टि जी? Yes, चलो वेरी गुड। तो आपका आंसर फिर गलत क्यों आया था? सर मैंने मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स कर दिया, 4/3 को 3/4 कर दिया था सर, तो गलत हो गया। ओके और ओके ये ओके, ये सर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके भी ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना। आप लोग ट्राई करना, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, बता मत देना। गिवन द स्टेटमेंट्स, P is the sister of Q, Q is the husband of R is the mother of S, and T is the husband of P. Based on the above information, T is of S। मतलब यहाँ पर रिलेशन बताना है आपको क्या है। ट्राई करो। इसको ट्राई करने से पहले एक चीज बस ध्यान रखना आप लोग, अगर आप किसी रिलेशन से खुद को रिलेट कर पा रहे हो तो रिलेट करो। कोई अगर मेल मेल के हिसाब से दिया हुआ है तो अगर कोई मेल है तो खुद को कंसीडर करो, फीमेल है तो अपनी बहन से कंसीडर करो। फिर हस्बैंड वाइफ की अगर बात आ जाती है जिसकी शादी नहीं हो रखी है तो वो अपने मदर फादर से रिलेशन को कंपेयर कर सकता है वहां से, तो थोड़ा थॉट्स बन जाते कि ऐसे रिलेशन हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं एक और लिख के कैसे कर सकते हो वो भी तरीका बताऊंगा। एक बार ट्राई करो जो लोग कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई पहले शादी करेंगे, सर उसके एक बाद ये मिनट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट वाला। यस सर। वेरी गुड प्रवीण जी, बहुत खूब, सही आंसर आपका। कर रहे हो ना सभी लोग? एक लोगों ने आंसर भेजा अभी तक। सर कर रहे हैं सर। ठीक है ठीक है। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा और नीचे करिए। ये गिवन गिवन दी स्टेटमेंट्स ये दिए हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स ही दिए हुए हैं बस। P is the sister of Q, Q is the husband of R is the mother of S, and T is the husband of P। इतना है। वेरी गुड प्रांशु जी, सही है, करेक्ट। श्रुति जी करेक्ट। किरण जी आपका आंसर भी सही है क्योंकि उसमें ऑप्शंस में आप सही कर लोगे, लेकिन जो आपने कुछ ज्यादा एडवांस लिख दिया। वेरी गुड, लेकिन ठीक है चलेगा। सुनील जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट।
सारे तुम लोग तो खुद ही करे जा रहे हो क्वेश्चन, है, और फिर कहते हो कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं होते। बिल्कुल सही रिश्ता आया है आपका हनुमान जी, आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया अंकल। चाचा अंकल रूमू जी ने बताया, तो अंकल आ रहा, तो अंकल को हिंदी में अंकल ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसमें जो आंसर आएगा वो फूफा जी आएगा। तो चाचा बोलो, अंकल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। सुष्मिता जी का भी सही है, सृष्टि जी का भी सही है, सब लोगों का अंकल आ गया, मतलब ठीक है। और इंग्लिश में ही पेपर आता है तो आपको अंकल ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक ही अंकल आंसर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया, अगर इसको लिख के करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। हमेशा आपको जो भी सेम रिलेशंस है उनको पैरेलल में लिखना है। पैरेलल मीन्स अगर किसी का, मैं तरीका बता रहा हूँ आगे के लिए भी, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड है, वाइफ है, सेम सेम पैरेलल लाइन पे लिखना। सिस्टर है, ब्रदर है, सेम जनरेशन है, तो भी वो पैरेलल लाइन में आएंगे। इक्वल रिलेशन वाले पैरेलल में आएंगे, बिल्कुल, रिलेशन इक्वल है। हाँ। और जैसे ही आपको ग्रांड फादर मिल जाए, ग्रांड मदर मिल जाए, तो ऊपर चले जाना एक स्टेप। तो उनके साथ के, उनकी वाइफ के बारे में बात करो तो यहाँ पे ले लो, उनके ब्रदर फादर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ले लो, उनके लड़के की बात कर रहे हो तो फिर से नीचे आ जाओ। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और उसका जैसे इसके फिर कुछ बोला तो और नीचे आ जाओ, मतलब इनके अगर बच्चों की बात करें तो फिर नीचे आ जाओ, इनके बहन की बात करें तो यहाँ पैरेलल में आ जाओ। इस तरह से आपको बतानी है, या बात ऐसे कर लोगे? क्लियर है ये बात? हाँ सर, ये सही है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अप्लाई करके। वेरी गुड सुनील जी। तो पहला बोल रहा है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q, और यहाँ पर मेल फीमेल भी लिखते जाना। P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो P सिस्टर है Q का, तो हमने यहाँ पे लिखा P लिखा, यहाँ पर Q लिखा। ठीक है, और P सिस्टर है, तो P सिस्टर है Q की, तो P फीमेल ही होगी, ये भी पहली लाइन से कंफर्म हो गया। लेकिन हम Q के बारे में भी कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ये बात क्लियर हुई पहली स्टेटमेंट से। पहली स्टेटमेंट से हमें ये Yes, sir. कंफर्म हो गया कि P फीमेल है, लेकिन Q के फीमेल और मेल होने पर कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ये ध्यान रखना, कई बार मेल फीमेल का भी चक्कर पड़ता है, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं नहीं तो। नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो कह रहा है Q इज द हस्बैंड ऑफ आर। Q इज द हस्बैंड ऑफ आर। अब जब ये बोल दिया Q हस्बैंड है आर का, तो हस्बैंड तो कोई मेल ही होगा। सोचो, यस सर। सर। Yes, sir. और अगर हस्बैंड मेल होगा तो Q हस्बैंड हो गया आर का, और आर हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। हो गया कि नहीं? पार्टनर में तो एक मेल और एक फीमेल ही होंगे, अगर किसी ने दोस्ताना मूवी नहीं देखी होगी तो। ठीक है ना, तो हमारा Q यहां से मेल हो गया और आर फीमेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। आर इज द मदर ऑफ एस। आर इज द मदर ऑफ एस। अब आर जो है वो मदर है, अभी हमने ये कंफर्म भी कर लिया था ऊपर वाले स्टेटमेंट से कि आर फीमेल है, और फीमेल है और मदर है इसकी, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब एक जनरेशन नीचे चला जाएगा। एस हमारा क्या है, लड़का है लड़की है, ये हमें स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है अभी तक। आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो कह रहे टी इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब टी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो टी का पी यहाँ तक बना हुआ था तब तक। अब टी इसका हस्बैंड है, तो ये तो फीमेल थी, ये तो हस्बैंड हो गया, तो ये मेल हो गया। क्लियर है? तो एस का जेंडर हमें नहीं पता चला लास्ट तक भी। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए मैंने लिख दिया, जो ये बच्चा है, आर का बच्चा जो है, जो भी ये गर्ल भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड, और बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। और ये हमारा टी क्या हो गया, मेल हो गया, मेल पार्टनर ऑफ पी। और ये सिस्टर थी, तो आप सोच ही सकते हो अभी कि आपके खुद के पापा की जो सिस्टर के हस्बैंड होंगे वो आपके क्या होंगे। यही तो हुआ ना, आपके एस से पूछ रहा है, ऐसे ही तो पूछ रहा है। फूफा जी, बिल्कुल। तो जिसने फूफा जी बताया था बिल्कुल सही बताया, तो फूफा जी को भी अंग्रेजी में अंकल बोलते हैं।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर है सही से? बोलो, किसी को डाउट हो तो भाई फिर से पूछ सकता है। यस सर। क्लियर सर। चलो, तो अभी ये Clear. आप लोग जनरेशन वाला भी ध्यान रखना, आगे कभी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही की मैं बात कर रहा था, शुरू में मैंने बोला था एक मुझे इतना शानदार क्वेश्चन मिला जो मैंने कहा कितना अच्छा ड्राफ्ट किया है किसी ने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के कम से कम मैं कह रहा हूं कि गेट के क्वेश्चन पेपर में अगर 100 लोग नजर मारेंगे ना तो 90 लोग नजर मारते ही छोड़ देंगे, और 10 लोग जो करेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि जिनसे मेरे जैसे लोग बोलते रहते हैं कि जाना क्वेश्चन पढ़ के आना, एक बार पढ़ना जरूर, वो लोग करेंगे। और आप लोग उन्हीं 10% में हो, क्योंकि मैंने आपको इतना एम्फसाइज कर दिया तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, दिख गया? इन दी फॉलोइंग डायग्राम द पॉइंट दिस इस तरह का दिया हुआ सर्किल वगैरह। अब डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम है, दिख रहा है? सर गिवन ही है ये डायग्राम? ये Yes, sir. डायग्राम गिवन है आपको पेपर में। अब सोच लो Okay. पेपर में ये डायग्राम गिवन होगा तो कोई देखते ही छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? सर बिल्कुल छोड़ के देखते हैं, Yes, sir. पता नहीं क्या पूछ लिया। ये लग भी रहा डायग्राम है सर सर काफी छोड़ने डरावना वाला है ही। सर। है ना? यस Yes, सर। sir. अब जब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ना चालू किया तो मजे की बात इतनी है कि इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। देखो अब पढ़ो जरा, ठीक है, एक बार ट्राई करो पढ़ के। अभी पूरा पढ़ो आप लोग खुद से, ठीक है? आप लोग खुद पढ़ते ही बोल दोगे सर ये देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन, डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक्चुअल में दिखता पहले है, पढ़ते हम बाद में हैं, देखने के हिसाब से। सबके साथ यही होता है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। क्या कह रहा? इन द फॉलोइंग फिगर the point R is the center of the circle and the lines PQ, ZV are the tangential to the circle. The relation among the areas of squares, areas of the square PX are this and this, ये उसके बारे में बताना है। ये 4 ऑप्शंस में एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच का रिलेशन बताना है। कौन कौन से एरिया आप पढ़ लोगे तो दिखेगा। इस एरिया का पूछ रहा है, इस एरिया का पूछ रहा है, और इस एरिया का पूछ रहा है। RZUV, yes sir. ठीक है, क्लियर है? बताओ क्या लगेगा? गुड इवनिंग नीरा जी। ये टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। सर क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दिखाना। ये आर है सेंटर, ये है क्वेश्चन। यस सर डायग्राम। देखो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस क्वेश्चन में लिखूं क्या, जिससे बाद में जो कोई देखे तो उसको पीडीएफ से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी मैं जो चीज बोलने वाला हूं उससे आप लोग भी कहोगे इसमें क्या ही लिखते सर। बोलूं? रेडी है सब? रेडी गैस? Yes. ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या बनेगा? सेम सेम एरिया का सर्कल बनेगा। Yes sir. बताओ पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम में यही तो बोलते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है, टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है। Yes sir. अब इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे देखो स्क्वायर बना दिया है, इस पर स्क्वायर बना दिया और इसका स्क्वायर बना दिया। अब इस एरिया का स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हेलो? Hello. यस सर।
तो बता दो अब आप ही लोग कि क्या सही होगा। मतलब ये वाला एरिया का जो एरिया होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना? सही है। सर एक बार और रिपीट करना। आप ऐसे समझ लो, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल उसमें लिखते हैं ना कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सॉरी जी का। BC का स्क्वायर, ये पढ़ रहे हो ना यस सर। ABC में। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया ही तो होता है, साइड का स्क्वायर, यही तो एरिया निकालते हैं। वो ऐसे डायग्राम छोटी क्लासेस में बना होता है, ये बना होता है बिल्कुल। प्रांशु जी बोल रहे हैं बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यस सर। ये डायग्राम देखा होगा ना छोटी क्लासेस में। यस सर। तो इसी डायग्राम में बस इतना सा चेंज किया है कि इस 90 डिग्री को बनाने के लिए उन्होंने बता दिया ये टेंजेंट है और ये वाली जो ये भी टेंजेंट है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये दोनों तो रेडियस हो जाएंगी। तो ये वाले इसको ना इधर ना बनाकर इधर बनाया हुआ है, बस ये हटा दो। अब बताओ वही सेम फिगर है कि नहीं? तो इसका एरिया, इन दोनों का एरिया का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? सर ऑप्शन हम्म, ऑप्शन दिखाइए एक बार। हाँ पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है। ठीक है, जब मैं PDF शेयर करूंगा तो आप लोग बता देना ऑप्शन बी करेक्ट है। बिल्कुल सही, सुष्मिता जी ने बता दिया, सर ऑप्शन बी करेक्ट है सर। है ना? तो बताइए ये क्वेश्चन किया जा सकता था सुनील जी? यस सर। यस सर। कुछ है इसमें? यस सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, बिना ऐसा रिजल्ट तो नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा। कौन ऐसा है मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट्स आप लोगों में से जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता? हनुमान जी, पाइथागोरस थ्योरम तो याद है, पर यहाँ पे वो ये ट्रायंगल नहीं दिखेगा सर वो टाइम पे। ये ट्राइंगल ही देखना है सर बस। सेटअप हिसाब से Yes, किया है ना तो वो दिखेगा नहीं जल्दी। बिल्कुल, यही चीज ट्रायंगल मैं ही नहीं आपको दिखेगा। बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चंस आपको एक बार फिगर वालों को देखना है, बस ध्यान से देखना है। एक बार ध्यान से देखोगे आपको ट्रिक पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पी कोई पर्सन है, इन्वेस्टेड ₹5,000 पर मंथ फॉर 6 months ऑफ ए ईयर। मतलब आप 2023 चल रहा है तो मान लो 2023 में ही, है ना? 6 month के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए पी ने, और क्यू ने इन्वेस्ट किए ₹X, हमें पता नहीं कितने, लेकिन वो X है। लेकिन 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए ऑफ ए ईयर, 1 साल में, इन द पार्टनरशिप बिजनेस। एक बिजनेस कैसे? पार्टनरशिप। मान लो हनुमान जी और सुनील जी ने इन्वेस्ट कर दिए। द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन दैट ईयर। टोटल शर्त एक ही इन्वेस्टमेंट है कि ये पास में कुत्ता कुत्ता नहीं भौंके। ठीक है, सुनील जी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर। तो द प्रोपोर्शन जो है, शेयर्ड प्रोपोर्शन, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब अगर जिसने ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करें उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम इन्वेस्ट करें उसको कम मिलेगा। ठीक है ना? प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो एट द एंड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ईयर Q रिसीव्स 4/9 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का 4/9 पार्ट जो है रिसीव करता है कौन? Q, जिसके रुपए का हमें नहीं पता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की वैल्यू बताने की क्या हो सकती है? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला नहीं है। मतलब P ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए।
इस टाइप का भी हो जाएगा सुष्मिता जी। क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स रुपीज, कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। यस तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हुआ, 30,000 इसकी तरफ से और 8x इसकी तरफ से, यही हुआ ना, बोलो साल का। 3,000 कैसे प्रवीण जी, 30,000 हुआ, 5,000 तो एक ही महीने में कर रहा है ना। प्रांशु जी 30,000, 30,000, 500 नहीं है, एक जीरो कम लगा रहे हो आप लोग। अच्छा आपने आंसर ही बता दिया, वेरी गुड। मुझे लगा कि आप लोग ये बता रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैसे करेंगे बाकी लोग, समझो। रिसीव्स द प्रॉफिट ऑफ 4/9, तो जो रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो इसका तो रेशियो तो बराबर हो जाएगा, मींस 8x अपॉन 30,000 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 4/9। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको बस, ठीक है। ये Q का इन्वेस्टमेंट था, ये P प्लस Q दोनों का था, तो टोटल का जो इन्वेस्टमेंट है, तो आपने जितना रुपए इन्वेस्ट किया उसी हिसाब से आपको मिलेगा, यही से तो निकालेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। फिर सर आंसर 8x अपॉन के 30,000 प्लस 8x कैसे रखना चाहिए, समझ नहीं आया। देख लेते हैं, सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, यहां से देख लो। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द ईयर, ठीक है, हम मंथली वाइज समझ के चलते हैं, क्योंकि मंथली मंथली के हिसाब से भी होगा तो वैसे, क्योंकि मंथ बराबर नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक महीने का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ना टोटल, मतलब साल में एक महीने का कितना रह रहा उसके मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल। तो 5,000 6 महीने के लिए रहा पी की यस सर तरफ से, और x रुपीज रहा 8 का, तो 8x रहा। तो अगर देखा जाए तो एक महीने में कोई इन्वेस्ट करता तो ये इतना इतना अमाउंट तो कर रहे होते ना पूरे साल के लिए, एक बार में जमा करके छोड़ दिया मान लो, चाहे किसी ने इंस्टॉलमेंट में ही दिया हो, ऐसे तो करते हैं, EMI ऐसी तो बनती है। यस सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते कैसे, वो 4/9 दिया हुआ है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, जो गिवन है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना ही। अगर आपने 10,000 रुपए में से 2,000 लगाए हुए हैं, तो आप इसका रेशियो कितना हुआ, 1/5 ही तो हुआ, क्यों, यस सर अब क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने कितना लगाया, 8x रुपीज लगाए, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 प्लस 8x, तो यहाँ से इसको बराबर कर दिया, आंसर आ गया 3,000, आंसर आ गया 3,000। अच्छा अब इसमें जो तुक्का मारेंगे वो कैसे मारेंगे, हेलो सर। हाँ सर इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं सर। हाँ बोलो। सर जैसे उसने 5,000 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए ना, तो 5,000 इंटू 6 करेंगे हम्म, और इसके अपॉन में कर देंगे 8 इंटू एक्स अपॉन में, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5/4। ये उनका प्रॉफिट का रेशियो। तो सर इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ यहाँ से भी कर, वो रेशियो वाला आपने और लगा दिया इसमें एक एडिशनल, ठीक है, तो ठीक है कर सकते हैं, अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप ऐसे समझ लो ये 4/9 के रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो इस 9 में दोनों लोगों का है, तो ये 4/5 ही है ना एक्चुअल में। अगर मैं P/Q की बात करूं तो 4/5 नहीं हो गया, ऐसे बता रहे प्रांशु जी, क्लियर है बाकी लोगों को। है। यस सर तो यहाँ पर अगर हम ये टोटल से ना मल्टीप्लाई करते तो 8x अपॉन 300 कर देते 3,000, तो ये 4/5 के बराबर करते, फिर 4/9 के ना करते। तो 3 चौको 12 8, और इसको कर लो सॉल्व, करके दिखाओ। x इक्वल्स टू 4/5 इंटू 3,000 अपॉन 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा है ना, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल। मीन्स रेशियो से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें यूज हो रेशियो का, रेशियो वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी है सभी लोग।
ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि आपको देखने से चेस किसको किसको पसंद है, हैंड रेस करना एक बार। किसी को नहीं? अरे मैथ वालों को चेस ना पसंद हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई सर नहीं मुझे खेलता? चलो वेरी गुड, एक तो कोई आया। तो किसी को ये भी पता है कि वो स्टेप्स कैसी कैसी होती हैं, हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है? यस यस सर। सर सब थोड़ा सर थोड़ा ये तो पता है। पता है सर। यस सर। बस उतना ही चाहिए मुझको। यहां से देखो वहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ स्क्वायर ग्रिड shown on the left, a person standing at P2 position is required to move to P5 position। ठीक है, एक स्क्वायर ग्रिड शो करी गई, वो देखो जरा, दिख रहा है सभी को? ये टेबल इधर लेफ्ट वाली, यस सर। ये P2 पोजीशन है जहां पर एक मैंने सुंदर सा चेहरा बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई है, ठीक है, उसको यहाँ P5 पर पहुंचना है, मीन्स यहाँ पर पहुंचना है, इस जगह पर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर इसके बाद बोल रहा है द ओनली मूवमेंट अलाउड फॉर ए स्टेप इन्वॉल्व्स 2 मूव्स अलोंग वन डायरेक्शन फॉलोड बाय 1 मूव्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर आप इस जगह खड़े हो तो आप यहाँ से एक स्टेप 2 स्टेप आगे की तरफ चलोगे, फिर एक स्टेप लेफ्ट या राइट चल सकते हो। मतलब ये किसकी चाल हो गई? नाइट घोड़े की। की। घोड़े की, घोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा को तो नाइट बोलते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, घोड़े की चाल होती, टाइगर चलता है, वही चीज लिखी हुई है ना। द परमिसिबल डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट आर सोन एज द डॉटेड एरोज इन द राइट साइड। तो डॉटेड एरोज में राइट साइड ये समझा भी रखा है कि वाई अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो कैसे चलेगा, 1-2 स्टेप और एक आधा इधर, या 1-2 स्टेप इधर भी चल सकता है, इसी तरह से 1-2 स्टेप इधर भी चल सकता है, 1-2 स्टेप ढाई इधर भी चल सकता है। क्लियर है सभी को? इतना जानते हो चेस के बारे में? यस सर। यस सर। यस तो सर। ये बस इतना ही लिखा है। फिर इसका कह रहा है कि विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी ऑफ द शेडेड स्क्वायर एट द एंड ऑफ ईच स्टेप द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम P2 टू P5। P2 से P5 में पहुंचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो कितने जरूरी होंगे। अब आप समझ लो, यहाँ पहुंचना है आपको ब्लू पोर्शन पे, और इस जगह आप खड़े हो, जहां पर आपने ये क्रॉस बने हुए हैं वहां पर आप चल नहीं सकते हो, मतलब किसी भी तरह से यहाँ लौट के नहीं आ सकते हो। इस जगह पर रखने, जैसे यहाँ से इधर आओगे तो इधर नहीं आओगे, इधर ही आओगे, ये मतलब है कहने का, क्योंकि यहाँ पर खाली प्लेस है। ऐसे ही होता है ना, जहाँ कोई खड़ा होता है तो वहां घोड़ा नहीं चलता, नहीं तो उसको मार ही देता है। अगर दुश्मन का है तो, खुद का है तो चल ही नहीं पाएगा ना। सर P5 पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे सर। क्या बात करो, मैं पहुंचा दूंगा अभी। पहुंच जाएंगे सर। आपको पहुंचना है मिनिमम स्टेप्स में, पहुंचेंगे तो यस पक्का। सर। अभी मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। पहली स्टेप में तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है, यस बोलो। सर। यस सर। एक स्टेप हो गई, यस सर। हाँ। अब एक स्टेप हो गई तो यहां पर हम पहुंच गए, दूसरे कलर से कर देता हूं, यहां पर पहुंच गए, ठीक है। अब आप सोचो, जिसने भी चेस खेली होगी, अगर इस तरह से ट्रायंगल में कहीं पहुंचना होता है घोड़े को तो कितने स्टेप लगते हैं, किसी को याद है? अगर किसी ने चेस खेली, पीयूष जी बता रहे थे खेली है, हाँ सर खेलिए। कितने स्टेप लगेंगे? सर ऐसे नहीं एनालाइज किया है। तो फिर से तो ज्यादा नहीं खेली, मतलब मैं ही ज्यादा खेलता था, हाँ? बहुत टाइम खराब किया बचपन में। इसको आप चाहे चेस बोर्ड अगर किसी घर में हो तो रख के देख लेना, कहीं भी खाली चेस में, यहाँ तो खैर भरे हैं कॉलम्स, खाली चेस में भी घोड़े को अगर इस तरह से ट्रायंगल पोजीशन मिल जाती है, मतलब एक ऊपर सीढ़ी की तरह जाना है ना, एक छोड़ के, अगर यहाँ जाना है तो पहुंचने में 2 स्टेप लगेगा, एक ऐसे इधर आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या इस तरफ से भी आता है, यहाँ पर आ जाता दोबारा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे। क्लियर है? लेकिन सर इस फिगर में हम कैसे P5 पे पहुंचेंगे, वही नहीं समझ में आ रहा है। वो तो मैं पहुंचा दूंगा, अभी पहले ये तो आप एनालाइज कर लो। हाँ सर वो तो पता है वैसे। तो यहां से मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस जगह से यहां पर पहुंचना है तो 4 स्टेप कम से कम लगेंगे,
कम से कम 4, क्योंकि यहाँ से एक पहुंचने की गारंटी हमारे पास एक है, और इसके बाद अगर हमको ऐसे पहुंचना है तो जिसने चेस खेला होगा वो जानेगा कि यहाँ से अब यहाँ कैसे भी पहुंचे 4 स्टेप तो मिनिमम चाहिए। मतलब एक ये हो गया और 4 ये हो गए, तो 5 स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे। सॉरी, 1 + 4 = 5 तो लगेंगे ही लगेंगे। ये बात हो गई, ठीक है। सर वो कैसे? सर हेलो, हाँ, मतलब हमको तो वैसे चेस नहीं सर, इस फिगर में हमको P5 पे पहुंचना है ना इस फिगर में भी पहुंच रहे हैं हम। सर? अब वही ठीक है, अब इस फिगर में पहुंचा लेते हैं। एक यहाँ आ गए, यस सर। इसके बाद कहाँ पॉसिबिलिटी बनती है? 1 2 इधर नीचे- ऐसे नहीं जा नीचे सकते, जा सकते हैं सर, नीचे सीधे पॉसिबिलिटी बचेगी। यहाँ से भी नीचे नहीं जा जा सकते हैं। सकते, यहाँ नहीं से सर। यहाँ आ सकते हैं, राइट में नहीं, चल के नीचे आ यहाँ से जाएंगे सर, राइट नहीं में चल सर। के नीचे आ जाएंगे। कहीं भी नहीं पहुंचेंगे नहीं P5 पे। नहीं एकदम नहीं पहुंचना है, राइट में चल के नीचे जाएंगे, फिर हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे ऊपर जाने की। Yes, sir. एक यहाँ से यहाँ पहुंच गए, हाँ सर। यहाँ पर हो ना आप लोग? यहाँ Yes, तक sir. किसी को डाउट है? मेरे को No. बोलने दो 1 मिनट बस, है ना, हम पहुंचा देते हैं अभी। यहाँ पहुंचने के बाद, इस जगह पहुंचने के बाद आपको 2.5 कदम चलना है। 2.5 कदम चलने के बाद जो ऑक्यूपाई प्लेस है ना, जहां पर आपको खड़े होना है जाके, वो जगह खाली होनी चाहिए। रास्ते में खाली हो ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिखा हुआ है। यस सर, फिर क्वेश्चन ही नहीं पढ़े ना सही से। 1 2 3 यहाँ पर पहुंचोगे दूसरे स्टेप में। बोलो। यस हाँ सर। सर, मुझको लगा कि क्रॉस पे हम चल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, क्रॉस पे हम चल सकते हैं, क्रॉस पे हम चल सकते हैं। क्योंकि सर अगर हम नहीं सकते। क्रॉस पे ना चले ना तो फिर हम P5 पे नहीं पहुंच पाएंगे। घोड़ा भी तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अभी आप लोग चल लोगे मुझे लगता है ना। तो ऑप्शंस में भी आपको दिया हुआ है 4 5 6 7, तो मैंने बता दिया इसको कि सॉरी इसको कट कर दिया, जो जिसको कट किया वही होगा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग आराम से बैठ के पहुंच जाना, 5 नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन। सर क्या तरीका था? वही तरीका है, 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5। यस सर। क्लियर है सभी को? फिर से बनाऊं? ठीक है सर, ठीक है। बस नहीं, इसलिए नहीं। मिस्टेक हो रहा था ना सर कि क्योंकि वो लग रहा था क्रॉस पे चलेगा ही नहीं, तो अगर क्रॉस पे नहीं चलेगा तो clear पहुंच हो नहीं गया सर। सकते। ठीक है, क्लियर हो गया तो फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे अगर किसी ने थोड़ी बहुत चेस खेली है तो वो ध्यान देगा। तो स्टेप अगर कभी भी चेस बोर्ड में आपको 1 2 3 ऐसे मिलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको घोड़े को 4 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे। तो जो घोड़े की चाल चलता है ना, वो सोच जाता है कि अगर मुझे यहाँ पे मारना है ना, किसी को, कोई रखा हुआ है यहाँ चीज, इसको मारने के लिए मुझे 4 कदम लगेगा। नहीं 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 मारेंगे। यहाँ मारना है अगर किसी को, तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, 2 बार में मार देगा। तो ऐसे 2 2 करके चलता है वो, मतलब मिनिमम एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 2 2 चलता है मिनिमम। फिर ये वाली नहीं चलता, फिर बाकी और दूसरे रास्तों से भी चल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा इसके लिए चेस खेलो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, दैट माय मोटो इज सॉल्व्ड। चलो, Yes, sir. एक और क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार है, ये आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। और ऑप्शन डायरेक्ट मेरे को मैसेज करना आप लोग। ये क्यूब दिया हुआ है। नहीं नहीं शिवानी जी, यूट्यूब पे चेस खेलना नहीं सीखे, अभी तो एग्जाम आ रहा, अभी आप बस गेट के क्वेश्चंस कीजिए। Consider a cube made by a folding a single sheets of paper of an appropriate shape. The interior faces of the cube are all blank. All blank. अंदर वाले faces तो all blank हैं. However, the exterior faces that are not visible in the above view may not be blank. जो exterior faces हैं, जो हमको 3 faces दिख रहे हैं, तो कितने नहीं दिख रहे हैं? कोई बताएगा? क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। 6। तो 3 दिख रहे हैं, तो 3 नहीं दिख रहे हैं, है ना? ठीक है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल अनफोल्डिंग ऑफ द क्यूब। ठीक है, वो जो डायग्राम बना था वहां पर ऐसा था
कि ये पूरा डार्क पोर्शन था ब्लैक से, और ये थोड़ा सा हल्का डार्क था, लाइट था, तो मैंने इसको रेड कर दिया और इस वाले को ग्रीन कर दिया, इस वाले को ग्रीन कर दिया, उस तरह से। तो आपको वैसे ही समझना है, बाकी डायग्राम मैंने सही बनाया। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा सही हो सकता है सोच के बताओ। वो वाला फिगर जो दिख नहीं रहा है, वो अगर मैं बनाऊं क्यूब का तो ऐसे था, कुछ ऐसे था। तो ये जो इधर रेड वाला था, सॉरी मैंने उल्टा ही बना दिया, ये रेड वाला था, ये रेड वाला है, और इधर ग्रीन वाला है। ग्रीन कलर मेरे पास है नहीं, तो मैं ये कलर, सॉरी येलो कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर है। अब इसको अनफोल्ड करो आप लोग। शिवानी जी का आंसर आ गया, वेरी गुड, सही, करेक्ट। सृष्टि जी का आ गया, सृष्टि जी का आ गया, एक मिनट इधर खड़े हैं। सृष्टि जी का भी आ गया, करेक्ट। सुस्मिता जी का भी आ गया। सुस्मिता जी आप थोड़ा सोचिए जरा, जो आपने बताया वो तो किसी भी तरह से नहीं होगा मुझे लग रहा, बाकी आप अपना रीजन बता सकते हो। हाँ पॉसिबिलिटी तो है, ओके ओके, ठीक है। तो क्यूब के क्वेश्चन आप सभी ने किए होंगे ना। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं पहले तो, इस क्वेश्चन के मार्क्स टू ऑल था, मार्क्स टू ऑल आंसर में, मतलब जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको नंबर मिला होगा, बोलो। यस सर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं जो कि सही से ड्राफ्ट नहीं हो पाया क्यूब वाला, इतना समझने के बाद भी। नंबर 1, इसको देखने में जो सबसे पहले आंसर दिया सुष्मिता जी ने, शिवानी जी ने डी ऑप्शन, और मैंने भी इसको डी ही समझा था। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, उसके बाद जाके आंसर देखता हूँ, और मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर भी लिख दिया कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट जब वहां जाके देखा तो आंसर मैच नहीं किया, मार्क्स टू ऑल था, तो मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे, फिर मैंने और गौर से पढ़ा क्वेश्चन। तो आप भी ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन में क्या क्या था। यहां बोल रहा है कि क्यूब एप्रोप्रिएट फोल्डिंग, एप्रोप्रिएट शेप का है, जो कि अंदर से ब्लैंक है, और जो पार्ट हमें दिख नहीं रहा है वो कैसा भी हो सकता है। मे नॉट बी ब्लैंक, मतलब मे बी ब्लैंक, मे बी ब्लैंक। लेकिन ये तो पक्का है ना कि जब क्यूब है तो इसकी अदर साइड की जो फेसेस होंगी वो ब्लैंक हो या ना हो, लेकिन क्यूब तो फिक्स होगा ना। और जब क्यूब यस सर। फिक्स, अब जब क्यूब फिक्स होगा तो वो सब में एक तरह का होगा, है ना, सब में एक तरह का होगा। जबकि ऑप्शंस में जो 4 फिगर दिए हुए हैं उसमें से बाकी जो 3 फेस है ना, यहाँ भी ब्लैंक दिया, यहाँ भी ब्लैंक दिया, यहाँ भी ब्लैंक दिया, यहाँ ब्लैंक दिया है, और यहाँ ब्लैंक दिया है, लेकिन इसमें प्लस साइन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में प्लस साइन दिया हुआ है। तो ये जो क्यूब ऑप्शन डी में दे रखी है, ये सभी के साथ मैच हो ही नहीं रही है। ये बात समझ में आई सभी को? अब पूछा क्या है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल अनफोल्डिंग ऑफ द क्यूब। पॉसिबल पूछ दिया है, यहाँ कंफर्म भी नहीं पूछा है आपसे। कंफर्म मतलब जो ये मान के चलना चाहे कि सारी ब्लैंक है, वो यहाँ भी ऑप्शन टिक कर सकता है, और जो यहाँ पर ब्लैंक ना माने वो यहाँ भी ऑप्शन टिक कर सकता है। मींस ये तो कंफर्म है, जब यहाँ पर खड़े होंगे हम माइनस साइन के ऊपर और इसको अनफोल्ड कर दिया हमने, तो
इस तरफ ऐसे हमारा ग्रीन पोर्शन आ जाएगा और इस तरफ हमारा ऐसे रेड पोर्शन आ जाएगा। मींस ये तो पक्की बात है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे माइनस साइन के साथ। कहाँ कहाँ है? यहाँ भी है, ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ये तीनों पॉसिबल नहीं हो गए। और तो और जिस तरह से ये सोच रही, जब इसको हम ऐसे इस तरफ से ना काट करके अगर हमने इसको इस तरफ से काटा होगा ना, तो ये भी जब फोल्ड होगा तो ये साइड अंदर चली जाएगी और ये इसके ऊपर ढक लेगी, तो भी ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे अब पॉसिबिलिटीज पूछिए तो पॉसिबिलिटीज में तो फिर कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो भी हम इसको सही नहीं कर सकते। और रही बात, इसको अगर क्लोजली मॉनिटर किया जाता तो जब हम इस पॉइंट से खड़े होकर अगर इसको देखेंगे तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना इसकी, ये रेड पोर्शन के सामने आनी चाहिए, यस सर, ऐसे ही किया था मैंने इसी है से। ना? तो अगर रेड पोर्शन के सामने आनी चाहिए और हमें ये नहीं पता ये साइड, अगर जब यहाँ पर अलग ऑप्शन दे रखा है तो ये रेड ना हो, क्या पता। लेकिन अगर हमें 6% में यही रेड दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, बोलो। यस सर। इन 6 में जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, मतलब ऑप्शन ए को तो इनकरेक्ट बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसने ए लगाया होगा वो तो पक्का गलत है। समझ में आया रीजन? क्लियर हुआ? सर जैसे अगर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन में सर अगर 2 करेक्ट होता है तो उसको मार्क्स टू ऑल कर दिया जाता है क्या? नहीं, ये अच्छा। डिपेंड करता है। अगर 2 करेक्ट है तो उसमें लिख के दे देंगे कि ओनली मार्क्स फॉर ए और बी, ओके ठीक है। सर। लेकिन इसमें क्यों किया गया वो मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि मैंने बाद में बहुत माइन्यूटली देखा है, बस ध्यान देना। पहला ऑप्शन गलत, क्लियर है? पहले में किसी को डाउट नहीं है? अब देखो सी ऑप्शन में भी ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए था सेम लॉजिक से। अब ये माइनस साइन ऐसे तो सी में नहीं है, तो ये भी गलत। यस सर। तो ए और सी तो बिल्कुल गलत हो गए। और सेम यहां पर भी ऐसे ही है, इसमें भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो 3 ऑप्शन गलत। क्लियर? क्योंकि जब ऑप्शन मैच नहीं करता तब तो फिर उसकी स्क्रूटनी ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो सेम लॉजिक से 3 गलत। चौथा क्यों गलत है? अब देखो चौथा क्यों गलत है, मैंने लिख तो दिया वहां पर करेक्ट, ठीक है। जो अगर मेरी सिर्फ पीडीएफ देखेगा वो कहेगा सर ने डी लगा रखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डी भी गलत है। क्यों? जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, खुद को सोचो, और जब यहाँ पर खड़े होके खुद को मैं देखूंगा और ऐसे मैंने रेड पोर्शन को खोल दिया है और इस तरफ मैंने राइट पोर्शन को खोल दिया है, तो इधर ग्रीन हो गया। तो ग्रीन ये हमारे किस तरफ हो गया? सामने की तरफ, और राइट साइड हमारे ग्रीन हो गया कि नहीं हो गया? और जब मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, यहाँ पर इस जगह खड़ा रहूंगा, तो बोलो ये ग्रीन हमारे राइट साइड है क्या? ग्रीन हमारे राइट साइड नहीं है ना, नहीं सर। जबकि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ग्रीन हमारे राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड है। मींस ये ऐसे फिगर बनना चाहिए था, ना कि ऐसे। समझ में आई सभी को? तो डी ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए मार्क्स टू ऑल है। माइंड इट। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है। तो मैंने पीडीएफ में, जबकि मैंने भाई पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मैंने डी ऑप्शन करेक्ट लिखा था, बाद में मैंने देखा तो अगर इसमें लगाना भी हुआ तो डी को फेवरेबल मान के लगाया जा सकता था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक से एक लॉजिक से ये परपेंडिकुलर वाले लॉजिक से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे थे। इस वजह से अगर फेवरेबल मारना भी है तो डी को मारा जा सकता। तो लास्ट में फिर मैंने कंक्लूजन में यही लिखा कि परपेंडिकुलर साइन पॉसिबल एंड इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो इसका कोई ज्यादा बेसिक मीनिंग नहीं, लेकिन मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। मार्क्स में बाद में ये लिख दिया गिवन मार्क्स टू ऑल, ठीक है। चले आगे, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। ये भी सॉल्व करना, रेशियो का क्वेश्चन है, ये भी सेट 2 का है, सिविल इंजीनियरिंग सेट 2 गेट एप्टीट्यूड 2022, पिछले साल का ही, ठीक है। सिलेबस सबके लिए सेम होता है एप्टीट्यूड का। चलो इस वाले को बताओ, ये तो तुरंत बता दोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
कर रहे हैं? वेरी गुड प्रांशु जी, बहुत खूब। सुष्मिता जी रीचेक कीजिए। किरण दास जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सुष्मिता जी फिर से चेक कीजिए। आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया बस, लेकिन देखिए उससे आंसर मैच हो जाता है। सृष्टि जी करेक्ट। हनुमान जी करेक्ट। मोनिका जी बिल्कुल सही है आपका जवाब भी। ऑप्शंस वाइज भी देख सकते हैं तो 1.25 आ रहा है। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने, सुनील जी ने बता दिया 1.25, तो आंसर आ गया 1.25। बताइए, एक नंबर तो यहाँ से ले सकते हो आप लोग। और एक क्वेश्चन हर बार आप देख रहे हो 2022 में तो इस तरह का आया है रेशियो वाला। चाहे अपना पेपर उठाओगे तो वहां भी करवाया था। यहाँ पर हमने सिविल इंजीनियरिंग भी देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में है। कैसे किया है? हम इसके एलसीएम से डिवाइड कर देते जब फ्रैक्शन हमारे सॉरी जब हमारा रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम Yes, इन sir. तीनों का एलसीएम से डिवाइड करके सिंपल रेशियो बना लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। Yes, sir. 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ बचा 6 4 3, इस तरह से रेशियो आ गया। ठीक सर है, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, मतलब जो रेशियो दे रखा सीधा सीधा रेशियो रख दो वहाँ, सर मैंने भी मतलब वैसे ही किया। कांस्टेंट तो के Yes, sir, कॉमन आ ही मैंने भी जाता, वैसे ऊपर डायरेक्ट भी पुट नीचे कर भी। दिया सर। बिल्कुल रेशियो रख डायरेक्ट सकते पुट हैं, कर दिया। लेकिन हाँ मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर रेशियो कई यस बार सर। खतरनाक फ्रैक्शन में हो तो वहां कर लेना। हाँ ठीक है, वहाँ कर लेंगे, लेकिन यहाँ हमारा Yes, जो हाँ कॉमन है वो के ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ पर जो के से हाँ मल्टीप्लाई किया उसकी तो बिल्कुल नीड नहीं थी, बट फिर भी यस सर। जब लिख रहा हूँ ना तो प्रोसीजर वाइज लिखना पड़ेगा ना, आगे चल के हो सकता है कुछ लोग देखें भी यस सर। तो वहां फिर लोग कहेंगे ना मैथमेटिकली रॉन्ग कैसे लिख दिया। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी ना, मैथमेटिकली रॉन्ग ना लिखे चीजों को, बिल्कुल सर। है ना। तो जिम्मेदारी के साथ लिखना पड़ता है, फिर जब पेन चलाते हैं तो जिम्मेदारी रहती है। उसलिए यहाँ के का मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज सबको पता है कि के रेशियो को इस तरह के रेशियो में पूछ रहा है तो जरूरत ही नहीं थी। तो के तो नहीं लिखना, तो 5 तो 1.25 आ गया। क्लियर है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी आप लोग देखते ही कर लोगे सभी लोग, इसलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन हमने बिल्कुल ऐसे किए थे जो कर लेते हैं। ये देखो, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, ईच एंड एवरी वन। बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर of 3 by 4 are increased by the positive integer x, increased by positive integer x, and those of 15 by 7 are decreased। एक इंटीजर है x, उसको 3 by 4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या किया है? ऐड कर दिया है। इससे क्या किया है? सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये सब लगाने के बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम वैल्यू फॉर दी बोथ द फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ x बतानी है। बताओ, लिखने में इतना बड़ा लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप सभी के जो बाएं हाथ का खेल है, बोलो। सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास डायरेक्ट मैसेज में। जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट बोल के बस प्राइज दिया जाएगा। प्राइज तो मिलेगा नहीं, पहुंच नहीं पाएगा। देखते हैं फर्स्ट 3 कौन आते हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट। बस बस, ऑन दी वे, ऑन दी वे, कम ऑन कम ऑन, कमिंग अप। चलो ऐसा करता हूं कि जितने लोगों ने 60 सेकंड से पहले आंसर दिया सारे विनर मेरी तरफ से। ठीक है, मैं टाइमर लगा रहा हूं अपने फोन पे और उसके बाद मैं नाम लेना चालू करूंगा। 60 सेकंड तो सबको मौका मिलना चाहिए इतना पढ़ने के बाद। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल आंसर तो आने लगे, जिसके आ गए वो पता है उसको किसके आ गए, ठीक है। आपने टाइम से पहले कर दिया है, बट हम बताएंगे एक साथ ही, ठीक है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो कितने लोगों ने आंसर दिया अभी तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। तो ये 11 लोग विनर हैं। अब देखो 14 में से मैं मेरे को हटा दो, मैं ही सबसे हार जाऊंगा। तो 11 लोगों ने दे दिया, तो बाकी लोग भी आई थिंक निकाल लेंगे, या उनके पास हो सकता है पेन पेपर ना हो, नहीं तो आप सभी ने। सर एक बार और क्वेश्चन दिखाना, मेरी गलती हो गई थी। नहीं सर, जितने लोगों ने आंसर दिया है सबने सही दिया है, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत खूब, बहुत खूब, सबने बढ़िया आंसर दिया। सबसे फर्स्ट 3 नाम बताने यस सर, बता दीजिए। पहले नंबर पे है आंसर प्रांशु जी का। प्रांशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर माइक ऑफ करके ताली बजाना है। माइक ऑन करके बजाओ, क्या दिक्कत है? या मैसेज में भी बजा सकते हो। नंबर 2 पोजीशन पर है हनुमान जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड पोजीशन पर है श्रुति मिश्रा, बहुत खूब। उसके बाद मुझे लगता है इस सेकंडों का फर्क है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबने 1921 1921 1921 में मैसेज दिया हुआ मेरे को, मतलब सब सेकंड्स का फर्क होगा, कोई 2 सेकंड पहले 2 सेकंड बाद। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और बहुत अच्छा। तो अब आप लोग देख लो, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग चलो 1 मिनट अगर पढ़ने को, 1 मिनट करने को, तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो कर लोगे। 3 से 4 क्वेश्चन करने का मतलब है, अगर मैं कहूं 3 से 4 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो ये मान लो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आप एप्टीट्यूड से कर लोगे। बस आपको क्या करना है, 5 मिनट पढ़ लो पेपर को, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे, है ना। वहां से आप क्या कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे कि हाँ ये पढ़ना जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे दिखाया था जो पढ़ा नहीं था, इस वजह से नहीं कर रहे थे। पढ़ना, ऑब्जर्व करना, और 3-4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, उनको सॉल्व करके आ जाओ, 5-6 नंबर मिल जाएंगे। कोई एक पेपर तैयार करने से बेटर है कि आप ये एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन पढ़ के करके आ जाओ। और इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, जितना अभी कर रहे हो ना आप लोग, इतना सफिशियंट है। लेकिन आप लोगों को ये मेरे से वादा करना होगा कि अभी जब तक ये क्लास चलेगी, मतलब आगे कल परसों नरसों नरसों, तो आप लोगों को पेन पेपर लेके बैठना है डेली शाम को। क्लियर है? चलो पेन। सर, जब हम ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मतलब जैसा क्वेश्चन समझ आ गया तो उसे वही करना चाहिए, या मतलब और भी क्वेश्चन देखना चाहिए पहले? कोई देखने की जरूरत नहीं, गेट में बहुत टाइम होता है। गेट का अलग है और नेट का अलग है फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर हम चाइना से लड़ने जाएंगे तो अलग तरह से लड़ने जाएंगे, अलग यस तैयारियों सर। के साथ। पाकिस्तान से जाएंगे तो अलग जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे तो अलग जाएंगे, यस सर। है ना। सब जगह तो तोप लेके नहीं चले जाएंगे। लड़ाई जैसी है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। भाई से लड़ाई होगी तो थोड़ा प्यार भी रहेगा, कि ज्यादा मार के देख तो हमें उल्टा पापा से मार पड़ जाएगी। सामने वाले से लड़ाई होगी जो पड़ोसी से, तो उसका कहो सर भी फोड़ के आ जाओ, कि कौन सा घर में पापा शाबाशी देंगे, चलो। वैसे ऐसा तो कोई नहीं करता। एनीवे, मजाक था, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखो, पढ़ो इत्मीनान से, नहीं समझ में रहा आगे बढ़ जाओ। 10 के 10 क्वेश्चन आप 15 मिनट में तो पढ़ के 2-3 तुरंत ही कर दोगे, 2-3 आपको लगेगा कि हाँ हम और कर सकते हैं, और 10 मिनट लेके सॉल्व कर लो। नेक्स्ट मतलब 25 मिनट या 30 मिनट में आप वहां से 10 नंबर आराम से ले सकते हो।
और 25 या 30 मिनट में भी 10 नंबर लेने का मतलब है आपके पास 2.5 घंटे बचा होगा। और अगर आप 30 मिनट में 10 नंबर लेते हो तो मुझे नहीं लगता गेट में कोई किसी को नुकसान है, बोलो। अगर 30 मिनट में भी 10 नंबर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी पार्ट हो मैथ का, कोई भी पेपर हो, बिल्कुल वहां पर बड़े हाथ से सम्मान के साथ हाथ जोड़ कर ले लो, है ना? क्लियर है? चलो तो फिर कल मिलते हैं। और जिसके पास अभी मैंने सिविल इंजीनियर के पेपर सॉल्व कर दिए आज, मुझे पिछली बार मैंने बोला था तो किसी ने भेजा था तो वहीं से मैंने ले लिया था। अभी 2022 के ही सिविल इंजीनियर के कुछ क्वेश्चन 4-5 इसमें और बचे होंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद आप लोग भेज देना कि इसके वाले कर लो, तो उसके वाले कर लेंगे। नीरा जी। गुड इवनिंग सर। सर ये आज का पीडीएफ सेंड कर देना ना ग्रुप में जस्ट। चलिए मैं बिजी थी सर आज। ठीक है, अभी मैं सर से बोलूंगा, सर थोड़ा एडिट करते हैं, इसके बाद सेंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।